घर में चारों तरफ हलचल मची हुई थी। हर कोई भागदौड़ में लगा था, जैसे वक्त हाथ से फिसल रहा हो और सब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। फूलों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी, लेकिन उस खुशबू के पीछे एक अजीब सा तनाव भी छिपा हुआ था। पापा बार बार आवाज़ लगा रहे थे कि जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घर का एक भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए। हर दीवार, हर दरवाज़ा, हर खिड़की को इस तरह सजाया जा रहा था जैसे कोई सपना हकीकत बनने जा रहा हो। रीत सब देख रही थी, मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक बेचैनी, एक डर, जिसे वो किसी से कह नहीं पा रही थी। इतने में शालिनी आंटी की एंट्री होती है और उनके आते ही माहौल थोड़ा बदल जाता है। उनकी बातों में अपनापन भी था और एक अजीब सी सख्ती भी। वो कहती हैं कि शादी में बिना रस्मों के कुछ भी अधूरा लगता है और वो खुद कीर्ति के लिए सब कुछ सही तरीके से करना चाहती हैं। उनकी बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो सिर्फ रस्में नहीं निभा रहीं बल्कि कुछ और भी प्लान कर रही हों। जब वो कीर्ति के हाथों में मेहंदी लगाना शुरू करती हैं तो हर कोई उन्हें देख रहा होता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि ये सब इतना अचानक क्यों हो रहा है। कीर्ति बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से और उलझन से भरी हुई थी। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो बार बार सोच रही थी कि ये शालिनी आखिर चाहती क्या है, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है क्योंकि उसे लगता है कि अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। दूसरी तरफ घरवाले ध्रुव की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हर कोई यही कह रहा था कि ऐसा दामाद हर किसी को नहीं मिलता, जिसने शादी का सारा खर्च खुद उठा लिया, बिना किसी से एक पैसा लिए। ये सुनकर सब खुश थे, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस खुशी के पीछे कितने राज छिपे हुए हैं। कीर्ति के मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था। वो सोच रही थी कि इतनी कोशिशों के बाद भी वो इस शादी को रोक नहीं पाई। अब उसे बस ये देखना है कि सब कुछ उसकी आंखों के सामने कैसे बिखरता है। उसके चेहरे पर भले ही मुस्कान हो, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। जब वो अपने घर आती है और अपनी माँ से शिकायत करती है तो उसकी आवाज़ में थकान साफ झलकती है। उसे उस घर का माहौल घुटन भरा लगता है, जैसे हर कोई कुछ छुपा रहा हो और वो अकेली सच जानने की कोशिश कर रही हो। इसी बीच एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल सकता है। जब कीर्ति अपने भाई के कमरे में जाती है और वहां उसे कुछ दवाइयां मिलती हैं तो उसका दिमाग घूम जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जो वो देख रही है वो सच है। उसके मन में शक और डर और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, जिसके पीछे बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। दूसरी तरफ स्मिता रीत को बुलाती है और अपनी दिल की बात बताती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी है और दर्द भी। वो बताती है कि ध्रुव ने उसके सबसे बुरे वक्त में उसका साथ दिया था, उसे फिर से जीने का मौका दिया था। और अब जब वही ध्रुव एक गलत इंसान से शादी करने जा रहा है तो वो खुद को रोक नहीं पा रही है। उसे लगता है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूरा माहौल अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां हर किसी के पास अपने अपने राज हैं, अपने अपने इरादे हैं। कोई इस शादी को बचाना चाहता है तो कोई इसे तोड़ना चाहता है। लेकिन सच क्या है, ये अभी तक किसी को साफ साफ नहीं पता। बस एक बात तय है, आने वाला समय इस घर की हर सच्चाई को सामने लेकर आएगा और तब कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ये शादी सच में होगी या फिर सब कुछ टूट जाएगा। आपका सपोर्ट ही हमें आगे और ऐसी ही एंगेजिंग स्टोरीज लाने की मोटिवेशन देता है।